नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां जिंदगी हर पल अपना रूप बदलती है, जहां छोटे से छोटे जीव इतने माइक्रोस्कोपिक कि हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, वो हर सेकंड अपना आकार, अपना रंग और अपनी पहचान बदलते रहते हैं। कभी सोचा है ये कैसे होता है? क्या ये उनकी कोई दिमागी शक्ति है या प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें अमीबा के बारे में बताता हूँ। हमने स्कूल में इसका नाम सुना है। क्या आपको पता है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी का शेप इतनी आसानी से बदल सकता है जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं। वो अपने अंदर के साइटोप्लाज्म को एक तरफ धकेलकर स्यूडोपॉड्स या झूठे पैर बनाता है और उन्हीं से आगे बढ़ता है। कितनी अमेजिंग बात है ना? बिना पैर के भी चलना। और ये सिर्फ अमीबा तक ही सीमित नहीं है। क्या आपको पता है, प्रोटिस्ट्स की दुनिया में हजारों ऐसे जीव हैं जो शेप शिफ्टिंग के मास्टर हैं। कुछ तो पल भर में गोल से लंबा और लंबे से तारा जैसे बन जाते हैं। सोचो, एक ही बॉडी के इतने सारे अवतार। ये उनकी अडैप्टेबिलिटी का प्रूफ है। अब रंग बदलने की बात करते हैं। जब हम रंग बदलने वाले एनिमल्स की बात करते हैं तो गिरगिट यानी कमीलियन याद आता है, जिनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। पर क्या आपको पता है, ये माइक्रोस्कोपिक जीव जिनमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, वो भी अपना रंग बदल सकते हैं। कभी कभी उनका रंग उनके अंदर के खाने या पिगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। क्या कमाल की टेक्निक है, बिना किसी स्पेशल सेल के। ये जीव सिर्फ अपने आकार और रंग ही नहीं बदलते, बल्कि उनका साइज भी फ्लक्चुएट होता रहता है। सुनो, ये इंटरेस्टिंग है। जब उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है तो वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, और जब फूड या रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं या फिर स्प्लिट हो जाते हैं अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। तो सोचो, एक ही बॉडी कितने वर्जन्स में एग्जिस्ट कर सकती है। सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि ये सब बिना किसी दिमाग या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम के कैसे होता है। हम इंसान या बड़े जानवर तो अपने ब्रेन की मदद से मूव करते हैं, डिसाइड करते हैं, पर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास तो ब्रेन है ही नहीं। तो क्या इन्हें कोई गाइडेंस देता है? ये भी एक फैक्ट है। इनके अंदर केमिकल सिग्नल्स होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर के प्रोटीन्स और एंजाइम्स एक दूसरे से बात करते हैं, और यही कम्युनिकेशन उनके मूवमेंट्स, उनके शेप चेंजेस को कंट्रोल करता है। जैसे एक फैक्ट्री में मशीन्स ऑटोमेटिक सिग्नल्स पर काम करती हैं, वैसे ही इनका सिंगल सेल भी काम करता है। क्या आपको पता है, इन पर एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा असर होता है। पानी का टेम्परेचर, लाइट की इंटेंसिटी या पानी का पीएच लेवल, ये सब फैक्टर्स उन्हें अपना शेप या मूवमेंट बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। मतलब उनका बदलाव सिर्फ इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ भी सिंक में होता है। और एक अमेजिंग फैक्ट सुनो, ऐसे माइक्रोस्कोपिक जीव तो बिल्कुल बेसिक लाइफ फॉर्म्स हैं, लेकिन वो एक ही सेल में सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वेस्ट निकालते हैं और मूव भी करते हैं। सोचो, एक इतना छोटा सा यूनिट कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये तो अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये तो और भी हैरानी की बात है, इनकी लाइफ कितनी पुरानी है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर बिलियन साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इन्होंने कितने सारे जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस देखे हैं और फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, अडैप्ट कर रहे हैं। इनका इतिहास हम इंसानों से कई गुना लंबा है। कभी सोचा है, अगर ये कट भी हो जाएं तो कुछ प्रोटिस्ट्स के पास रीजेनरेट करने की अमेजिंग एबिलिटी होती है। मतलब अगर उनकी बॉडी का एक हिस्सा अलग हो जाए तो वो उस हिस्से से नया जीव बना सकते हैं या अपने डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं। ये तो किसी सुपर हीरो की पावर जैसी बात हुई। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मुश्किल वक्त में, जैसे जब पानी सूख जाता है या फूड नहीं मिलता, तो कुछ जीव अपने आप को एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद कर लेते हैं, जिसे सिस्ट कहते हैं। इस स्टेट में वो सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, और जब कंडीशंस ठीक होती हैं तो वापस बाहर आ जाते हैं। ये नेचर का अल्टीमेट सर्वाइवल ट्रिक है। क्या आपको पता है, हमारी अपनी बॉडी में भी ऐसे सेल्स हैं जो शेप बदलते हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वो भी अमीबा की तरह शेप बदलकर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी में घूमती रहती हैं। तो हमारे अंदर भी एक तरह से ये माइक्रोस्कोपिक शेप शिफ्टिंग चमत्कार हो रहा है। साइंस इनसे क्या सीख रहा है? साइंटिस्ट्स इन जीवों से इंस्पायर होकर नैनो टेक्नोलॉजी में रोबोट्स और डिवाइसेस बना रहे हैं जो खुद अपना शेप बदल सकें। सोचो, ये छोटे से जीव फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को शेप दे रहे हैं। अब आखिरी सवाल,
क्या ये दिमाग की शक्ति है या प्रकृति का चमत्कार? देखो, इनके पास हम जैसा दिमाग तो नहीं है जो सोच समझकर डिसीजन ले, लेकिन इनके जेनेटिक कोड में, इनकी डीएनए में, इनकी एवोल्यूशन की कहानी में, इनकी केमिकल पाथवेज में ये सब बदलाव की इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक प्रकृति का चमत्कार है जो बिलियन सालों के नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन से बना है। इनका हर शेप बदलना, हर रंग बदलना, हर साइज चेंज करना, ये सब उनके सर्वाइवल के लिए है। उन्होंने बिना दिमाग के भी वो अडैप्टिव इंटेलिजेंस डेवलप कर ली है जो उन्हें इस दुनिया में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। हम इंसान जिसे दिमाग की शक्ति कहते हैं, वो इनकी सेलुलर लेवल पर प्रकृति ने इन्हें दी है। ये छोटे से जीव हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी रेजिलिएंट और अडैप्टिव हो सकती है। तो अगली बार जब तुम किसी माइक्रोस्कोपिक चीज के बारे में सोचो, याद रखना उसके अंदर भी एक पूरी दुनिया है जो हर पल अपना रूप बदलती है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे। दिमाग घूम गया तो फैक्ट चौक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।